गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत है। मैं यूसुफ़ हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो सैमसंग का स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते हैं। सैमसंग के स्मार्टफ़ोन में आजकल एक मसला ज़्यादातर आ रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो मैंने भी सोचा हम अपने ऑडियंस के लिए सब कुछ वो बता दें जो आपको प्रॉब्लम होने से पहले आपके जहन में होनी चाहिए। तो बात यह है कि जो सैमसंग के जो फ़ोन हैं उनके अंदर जब मॉइस्चर आता है तो मॉइस्चर को कैसे दूर करें, कुछ लोगों को समझ नहीं आता। जब तक ये दूर नहीं होती आपकी बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं करता। तो मॉइस्चर आएगा तो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह के शो होने हैं। तो आपने इसके लिए क्या करनी है, इसकी मैं 2-3 बातें बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जब आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह के शो होना शुरू हो जाए तो आपने ये करनी है कि पहले तो अपने पोर्ट को अच्छे से साफ़ करनी है, जो चार्जिंग पोर्ट हैं। उसके अलावा आपने इसको चाहे धूप में रखें, चावल में रखें, जहाँ मर्ज़ी रखें, एक दफ़ा आपने इसको रीसेट करनी है, तो सबको पता है। उसके बाद आगे जाकर मैं आपको जो सेटिंग बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपने फ़ोन के अंदर जाके जो फ़ोन का जो सेटिंग है उसके अंदर जाके बैटरी सेंसर के नाम से एक सेटिंग होगा, उस सेटिंग को आपने ऑफ़ कर देनी है। इससे ये सेटिंग जो है बार बार आपके मोबाइल के ऊपर नहीं आएगा और आपका मोबाइल प्रॉपर्ली चार्ज भी करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सेंसर को बाय करेगा, यानी बाईपास करेगा, उसके ऊपर से चला जाएगा। तो इसका नुकसान ये हो सकता है कि आपका किसी दिन अगर आपकी मोबाइल के अंदर मॉइस्चर यानी नमी हो पैदा हो गई हो, आपको पता ना हो, तो जंग लगती है, इस तरह आपकी मोबाइल ख़राब हो सकती है। तो चॉइस आपकी है। अगर आपको परवाह नहीं है तो फिर आपने इसको ऑफ़ कर देनी, वरना इसको ऑन रखना ज़्यादा बेहतर है। मेरा यही मशवरा है। और दूसरा जो सेटिंग है हमारे यहाँ जो ज़्यादातर मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब हम बैटरी में चार्ज कनेक्ट करते हैं तो सम टाइम हम कुछ इस तरह का शो होता है। जब ये शो होता है और बिल्कुल बैटरी चार्ज नहीं कर रहा होता है, तो इसका असली प्रॉब्लम ये होता है कि सैमसंग जो नई फ़ोन्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है, इसके साथ बैटरी मतलब इसके साथ चार्जर नहीं होता। जब चार्जर नहीं होता तो हम लोग जो भी हमारे पास चार्जर अवेलेबल होते हैं वो उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं जो स्मार्टफोन जो हाई लेवल के जो फ़ोन्स हैं वो 25 वाट, 30 वाट, फिर उससे ऊपर 50 वाट की भी मैंने जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है फ़ोन की बैटरी की, इसको चार्ज करने के लिए 50 या 25 वाट बिजली की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जो फ़ोन पड़े होते हैं पुराने वाले होते हैं, ये 15 वाट की होती है या इससे भी कम वाट की जो हमारे पास चार्जर होती है। जब उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं तो चार्ज तो वो कर लेता है, लेकिन जब बैटरी बिल्कुल ख़त्म होती है, जब बिल्कुल फिनिश होकर फ़ोन बंद होता है, तो फिर हम उसको मतलब हल्के वाले चार्जर से मतलब हैवी किस्म का फ़ोन चार्ज करने लगता है। तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आता है। एक दफ़ा अगर ये आ गया तो इसका मतलब दोबारा अगर उसकी अपनी भी चार्जर के साथ भी लगाओ ना तो फिर भी इसका मसला हल नहीं होता है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप ये मसला आप हल होना चाहिए। इसके लिए करना ये है कि आपने पहले तीन दफ़ा आपने ट्राई करना। मुख्तलिफ़ फ़ोन्स में मुख्तलिफ़ सेटिंग्स होती हैं। पहला आपने ये करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस फ़ोन को पकड़ा हुआ है, ये जो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और जो इसके साथ में किसी फ़ोन में दूसरी साइड पे होता है, किसी फ़ोन में उसी साइड पे होता है। मेरा जो फ़ोन है उसमें तीनों बटन मतलब लाइन से एक ही तरफ है। तो आपने करना ये है कि जो ऑन ऑफ की बटन और वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन की जो बटन को बारी बारी आपने दबाना है। सबसे पहले आपने क्या दबाना है, सबसे पहले आपने ये दबाना है कि जो ऑन ऑफ की जो बटन है उसको 10 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे। अगर उसमें कोई मूवमेंट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, ऑन ऑफ की बटन और वॉल्यूम डाउन की बटन को 10 मिनट दबा के रखनी है। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो आपने ऑन ऑफ की बटन और वॉल्यूम अप की जो बटन है उसको आपने 10 सेकेंड दबा के रखनी। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो फिर आपने चार्जिंग को अलग कर देनी, चार्जिंग पोर्ट को बाहर निकालनी है, फिर दबा के रखनी है, फिर आपने चार्ज पोर्ट को इंजेक्ट करनी है। तो इसमें से कुछ ना कुछ उसमें मूवमेंट हो जाएगा। मैंने भी आज ये हुआ तो मैं बड़ा परेशान हुआ, यार फ़ोन ख़राब तो नहीं हुआ। फिर मैं काफ़ी देर कोशिश करने के बाद मुझे पता चला कि इसकी सेटिंग असल में तो ये है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक फ़ोन है, मैं इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कई 15 वीडियोस पहले मैंने डिलीट कर दिए इस चक्कर में कि ये जो सेटिंग है पता नहीं किस तरह का होनी। तो फाइनली गाइस कुछ आपने इस तरह से दबानी है। पहले मैंने वॉल्यूम को दबा के रखा, कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने वॉल्यूम और
जो ऑन ऑफ की जो बटन को मैंने दबाया तो सडनली कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हुआ। तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी बता रहे हैं। जब ये मॉइस्चर आपको आ जाए तो मैंने पहले आपको बताया कि इसको कैसे हल करनी है, लेकिन इसमें एक बात रह गई थी, वो ये है कि आप अपना चार्जर और चार्जिंग का जो केबल है एक दफ़ा वो भी चेंज करके देख लें, हो सकता है मॉइस्चर उसके अंदर हो। ये बिना मॉइस्चर के वो शो नहीं करता, मॉइस्चर कहीं ना कहीं मौजूद होता है। जब करंट के साथ मॉइस्चर के भी जो उनको आनुजिस आता है तो फिर ये आपका स्मार्टफोन इस तरह शो करने लगता है। उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगा। अगला स्टेप के लिए आपने ये करना है कि जब आपका मोबाइल फ़ोन, आपका चार्जर भी ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन भी ठीक है, वाज़ेह है आपका मोबाइल जो इस सेटिंग के लिए आपका मोबाइल फ़ोन की जो हेल्थ है, मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब 1 साल पुरानी फ़ोन हो और आपको बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा हो, ड्रेन हो रहा हो, लीक हो रहा हो, आपको पता नहीं चल रही बैटरी कहाँ जा रहा है, तो फिर ये सेटिंग आपने लाजमी करना है। और आपको फ़ोन भी, मैंने जो ट्राई किया वो मैंने सैमसंग जो हैंडसेट है, जो स्मार्टफ़ोन है, जो एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके ऊपर मैंने ट्राई किया और मुझे 100% मुझे रिज़ल्ट मिला है। मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, 50% जो है मुझे फ़र्क पड़ा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं रिकगनाइज़ करूँगा जिनके पास सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स है वो इसके ऊपर काम करेगा। बाकी फ़ोन्स की मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। बहरहाल अगर चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और मैंने उसके ऊपर ट्राई नहीं किया। जो चीज़ मुझे, मतलब मैं अपनी तजर्बे में जब मैं कामयाब होता हूँ तो मैं वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस तक पहुँचाऊँ। जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है मैं वो आगे कभी फॉरवर्ड नहीं करता। मेरी जो भी वीडियोस में जो भी मैं दावा करता हूँ इंशाल्लाह आपको 100% वो आपको मतलब सही साबित होगा। तो आपने उसके लिए आपने एक काम करनी है, आपने डैशबोर्ड पे जाना है, डायलिंग डैशबोर्ड। तो गाइस हम आए डायलिंग डैशबोर्ड पे। अगर आपका बैटरी ड्राइन हो रहा है, मतलब खुफिया आपकी बैटरी ख़त्म हो रही है, तो आपने ये कोड मिलाना है, स्टार दबाना है, फिर हैश दबाना है, फिर 99 दबाना है, फिर 00 दबाना है, फिर आपने एक दफ़ा हैश दबाना है। तो कुछ इस तरह के आपके सामने आएगा। ये सेटिंग है, ये बहुत सी सेंसिटिव किस्म की सेटिंग्स होती हैं, इनमें से आप किसी को नहीं छेड़ना। अगर छेड़ेगा तो आपके मोबाइल का जो निज़ाम है दरहम बरहम हो सकता है, ये अपसेट हो सकता है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये बहुत ही मुश्किल किस्म की सेटिंग है। तो आपने सिर्फ थोड़ा सा हल्का से नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग नज़र आएगा, बैटरी स्टेटस रीसेट। जो बैटरी स्टेटस रीसेट है वो आपको तमाम जितने भी ड्रेन्स हैं उन तमाम को बंद करने में आपकी मदद करेगा। तो आपने सिंपल आपने बैटरी स्टेटस रीसेट पे आपने एक दफ़ा क्लिक करनी है। जब ये बैटरी स्टेटस रीसेट का जो डन का जो नीचे आपको नोटिफिकेशन नज़र आए तो फिर आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा मोबाइल को रीसेट करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह आपका मोबाइल की जो बैटरी है उसकी टाइमिंग जो बहुत बढ़ जाएगी। ये था गाइस आपको बताने के लिए। तो बहुत शुक्रिया आप वीडियो को देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।